वैलिड है। कई बार तो जनरेटर नहीं चलाते हैं सेल में। कारण क्या होता है, किसी लालच वजह या गैस उससे गाड़ी में कम जाती है, एयर की मात्रा उसमें बढ़ती है। अच्छा, यहाँ ये देखना भी जरूरी होता है कि सीएनजी उसमें कम जाती है और हवा भी ज्यादा जाती है, तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी और उसका माइलेज कम हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक जगह हमने फिलिंग कराई और फिलिंग करके हमारा जो सिलेंडर है वो 200 किलोमीटर प्लस चला जी, और किसी हमने जगह पे सीएनजी फिलिंग कराई और वहां पे हमारा सिर्फ 125 किलोमीटर चला। अब हम ये सोचते हैं कि इस गाड़ी का ना कोई, या तो हमारे चलने में कोई दिक्कत हुई या फिर कहीं पे लीकेज वगैरह ना हो गई हो, तो ये अगर कम हुई है तो वो सीएनजी फिलिंग स्टेशन की वजह से हुई है, क्योंकि वहां पे अगर प्रेशर कम है तो उसकी जगह सीएनजी की जगह उसमें हवा ज्यादा जाती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फोग्रू अभिषेक चैनल और मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, सीएनजी की अगर हम बात करें तो आजकल पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि अब सीएनजी पे गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वो किफ़ायती होता है। क्योंकि आप अगर पेट्रोल डीजल लेते हैं तो वो 90-95 रुपये में आपका 18-20 किलोमीटर चलता है। सीएनजी एक ऐसी गैस है जिसमें आप 30 से 32 किलोमीटर पर किलो आप निकाल सकते हैं, तो काफ़ी किफ़ायती पड़ती है। जब आप सीएनजी किट अपनी गाड़ी में लगवाते हैं या फिर फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट गाड़ी लेते हैं, उसमें हर तीसरे साल हाइड्रो टेस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, एक एज ए सेफ्टी पॉइंट। जी, गाड़ी 3 साल से ऊपर हो गई है और आपने हाइड्रो टेस्ट अगर नहीं कराया है तो आपकी गाड़ी में सीएनजी फिलिंग नहीं होगी, यानी कि आपके जो सीएनजी नियर बाई सीएनजी पंप है वो आपको सीएनजी देने से मना कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, वो आपसे कहेंगे कि आपको हाइड्रो टेस्ट कराना पड़ेगा। अब बात आती है कि हाइड्रो टेस्ट कहाँ कराया जाए, तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ इस समय सरदना, ये मेरठ के पास सरदना रोड है, वहाँ पर ये है एबीपी सॉल्यूशन के नाम से। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आप सीएनजी किट में जो सिलेंडर है उसका हाइड्रो टेस्ट आप हर तीसरे साल, यानी कि हर 3 साल के बाद कैसे कर सकते हैं। चलिए आइए अंदर चल के देखते हैं एबीपी सॉल्यूशन में कैसे ये हाइड्रो टेस्ट करते के लिए आया हूँ, और यहाँ पर जो मैनेजर हैं उनसे हम बात करते हैं। ये भाई साहब हमारे मैनेजर हैं यहाँ पे। नमस्कार, कुछ बताइए अपने यहाँ के बारे में। सर, ये हमारा एबीपी सॉल्यूशन है जो सीएनजी टेस्टिंग सेंटर है। ये हमारा सरदना रोड पंगखेड़ा के पास बड़ी बिजली घर के बैक में पड़ता है। ओके, तो सर ये बताइए कि सीएनजी टेस्ट जो सिलेंडर टेस्ट है वो हर 3 साल पे जरूरी क्यों होता है? सर, ये जो सीएनजी सिलेंडर है, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के बाद में इसके अंदर लिक्विड जो गैस का वेस्टेज होता है सीएनजी, वो एकत्र होना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके अंदर ऐड होना शुरू हो जाता है। अच्छा, वो जैसे आम बोलचाल में काला तेल कह देते हैं, लेकिन वो काला तेल नहीं होता। हाँ। वो एक तरह का केमिकल होता है। अच्छा, वो क्या करता है, सिलेंडर के अंदर की जो लेयर है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। इसी के लिए उसको हर 30 साल टेस्ट कराना कंपल्सरी। सर मेन चीज एक बात और बताइए कि लोग क्या करते हैं कि सीएनजी के हाइड्रो टेस्ट की 3 साल के बाद जो हाइड्रो टेस्ट होता है उसकी जगह लोकल किसी जो सीएनजी फिट करने वाले हैं उनसे प्लेट लगवा लेते हैं। तो वो सोचते हैं कि इस प्लेट को लगाने के बाद हमें सीएनजी तो आराम से मिल जाएगी, क्योंकि 3 साल के बाद अगर वो प्लेट एक्सपायर हो जाती है, उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है, तो सीएनजी जो फिलिंग स्टेशन है वो भी सीएनजी देना बंद कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए वो 100 रुपए की प्लेट वो अलग से लगवा लेते हैं। तो सर आप मुझे बताइए कि वो कितना सेफ है? देखिए सर, ये 100 रुपए की जो प्लेट लग जाती है, आम सड़क किनारे जो भी गैस फिटमेंट सेंटर नहीं, कोई भी मैकेनिकल है वो भी लगा देता है, उसको नॉर्मली बाजार में मिल जाती है। वो सबसे बड़ा नुकसान है उसमें अपना। एक तो फर्स्ट कि आपका सिलेंडर चेक नहीं होता, किसी कारण से अगर वो आप चेक नहीं कराते हैं, आपको सीएनजी तो मिल जाएगी, जो कि पेट्रोल पंप पे जो भी सेल्समैन गैस भरता है उसको देखना है कि डेट देखनी, उनको ये नहीं पता है कि लोकल है या ओरिजिनल है। बिल्कुल, उनको गैस दे देते हैं, लेकिन ये अपना नुकसान है। कारण क्या, आपकी कल को कुछ गाड़ी में कुछ का हादसा हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाती है गाड़ी, या गैस आपने देखा होगा अधिकतर गैस भरवाते समय ही फटती है गाड़ियाँ। तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान है कि अब जो है भारत सरकार ने ऑनलाइन कर दिया इसको। अगर आप ये नहीं कराते हैं तो आपको क्लेम का कोई क्लेम नहीं मिलेगा। अच्छा, वो मतलब ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है, ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है। जब आपकी सीएनजी
किट लगी है उस डेट से 3 साल तक का जो है वो रिकॉर्ड रहता है। हर 30 साल इसका सर्टिफिकेशन होता है, ऑनलाइन गाड़ी अपलोड होती है, उसका सर्टिफिकेट सिलेंडर की टेस्टिंग का तो सर्टिफिकेट यानी कि आप भी जब ये हाइड्रो टेस्ट करते हैं तो इसका जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन चढ़ाते हैं। ऑनलाइन चढ़ाते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट जारी होता है जो हम कंज्यूमर को देते हैं। अच्छा, वो सर्टिफिकेट आप कंज्यूमर को देते हैं। अच्छा, अच्छा। वो कारण क्या है, कई बार ऐसा होता है ये फैक्ट प्लेट के उसमें अच्छा। जो अब तो ट्रैफिक पुलिस भी इस पे चलान है हमारे, इस अच्छा। हाइड्रो टेस्टिंग पे चलान है। अच्छा। तो कई बार हम जाते हैं आउट ऑफ स्टेट या वगैरह, तो पुलिस मांग लेते हैं, ट्रैफिक पुलिस, अच्छा। तो हमें दिखाना पड़ता है। अच्छा, वो हाइड्रो टेस्ट का जो सर्टिफिकेट है। कारण क्या है, उसका कारण यही है कि ये जो फैक्ट प्लेट लगती है। अच्छा, फेक प्लेट में आपने जैसे बताया है कि जो फेक प्लेट होता है खाली वो सिर्फ फेक प्लेट ही लगती है 100 रुपए में। जी, जी। लेकिन जो सिलेंडर के ऊपर लगती है वो नहीं लग पाती। वो नहीं लगेगी। जब भी कभी टेस्ट जब भी चेक होगा, कोई ट्रैफिक पुलिस या कोई भी आरटीओ कोई चेक करता है, जी, जी। तो वो प्लेट दोनों चेक करता है, आगे भी और पीछे भी। अच्छा, इनके अभी अवेयरनेस कम है ट्रैफिक पुलिस में, मैं मानता हूँ कि अभी नहीं पता, अभी आया है इसको चलाने। इनकेस आगे आने वाले समय में सबको पता लग जाएगा ये कि दोनों ही चेक करनी कंपलसरी है। अच्छा, क्योंकि जब भी सिलेंडर टेस्टिंग होगा तो हमारी कंपनी या कोई भी कंपनी भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त है तो अपना लोगो डालती है सिलेंडर पे। अच्छा, उससे ही पता लगता है कि सिलेंडर चेक हुआ है, टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ। और ये जो जितने भी आरएफसी सेंटर है या फिर अगर हम हाइड्रो टेस्ट प्लांट की अगर बात करें तो ये सब गवर्नमेंट की साइट पे तो अपडेटेड है ही है। हाँ, हमारा पैसों की वेबसाइट है भारत सरकार की। अच्छा। उस पर अपडेट हमारे लिस्ट अपडेटेड होता है। उसमें मतलब वो कंज्यूमर कोई भी फोन करके आपसे बिल्कुल आके अपना टाइमिंग के हिसाब से, आपका टाइमिंग क्या रहता है? टाइमिंग हमारा सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक। अच्छा, शाम के 5 बजे तक ही रहता है, यानी कि किसी को अगर आना है तो 4 बजे लास्ट ही आ सकता है। नहीं, 4:30 बजे तक भी आ जाए, मान ले 4:30 बजे तक भी आ जाते हैं तो गाड़ी होके ही जाती है। फिर वो ऐसे नहीं कि हम 5 बजे बिल्कुल के दफ्तर बंद कर देंगे, वो नहीं है सर। अच्छा अच्छा, आप आ जाएं तो गाड़ी 7 डेज ओपन रहता है। 7 डेज ओपन है। अच्छा। गाड़ी में लग रहा है, गाड़ी से हम उसको डिमाउंटिंग करेंगे जी। उसको सारे जो उसकी पाइप वगैरह हैं सारे खोलेंगे उसको। उसके बाद हमारे यहाँ से आप जैसे हम सिलेंडर उतारेंगे तो अंदर लेके चलें। आइए आपको दिखा देता हूँ। हमारा सिलेंडर आता है जी, और इसके बाद हम अपने सिलेंडर को यहाँ उसको कसते हैं। तो यहाँ पे आप हाँ, इसको लगाते हैं। यहाँ लगा देते हैं। अच्छा। यहाँ आने के बाद उसको हम उसका जो वाल्व होता है उसको खोलते हैं। अच्छा। उसके बाद उसको उल्टा करके उसके अंदर जो केमिकल्स, जो मैं आपको बता रहा था कि वो केमिकल्स जो हाँ, हाँ। होता है खतरनाक, बल्कि मैं दिखवा देता हूँ। आइए, आपको इस तरह का केमिकल निकलता है ये मतलब मेन जो 3 साल के अंदर अंदर जो केमिकल इकट्ठा हो जाता है सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के अंदर, वो किस तरह का केमिकल होता है और उसको क्लीन कराना क्यों जरूरी होता है? ये देखिए इस तरह का इतना खतरनाक हो जाता है ये कि सिलेंडर को डिस्ट्रॉय करने लगता है अंदर। ये इंजन में भी चला जाता है। ये सर अगर जितना ज्यादा हो जाएगा गैस के साथ, फिर देखिए ये गैस एक सिलेंडर क्या है, एक बर्तन है। अगर उसके अंदर जो चीज होगा या तो उसके अंदर रहेगा या फिर पाइप के साथ इंजन में जाएगा। अगर आपका इंजन में जा रहा है तो धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। अच्छा। एवरेज आपका कम हो जाएगा। अच्छा। इंजेक्टर है वो खराब होने लगेंगे। अच्छा। वो सारे इन पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो उस पे इफेक्ट पड़ता है। तो मतलब मेन पॉइंट ये भी है हाँ। कि अगर आप 3 साल में नहीं कराते तो उसमें इंजन का भी नुकसान है। इंजन का भी नुकसान। अच्छा, आपका चलान उसका भी नुकसान है नुकसान है। और साथ में इंजन की जो कैपेसिटी है या फिर उसका माइलेज है, परफॉर्मेंस है, वो कम हो जाता है। इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या करते हैं आप? उसके बाद सर ये वाल्व खुलने के बाद हम अपने इस टूल से वाल्व खोलते हैं। उसके बाद इसको सफाई करते हैं, जो मैंने आपको दिखाया जी, वो सब निकाल के। हाँ। उसके बाद इसके अंदर वाटर भरा जाता है, अच्छा जितना कैपेसिटी है उतना रख के। उसके बाद ये टैंक है, अच्छा, इस टैंक के अंदर सिलेंडर डाला जाता है। हाँ, ये 18 फुट गहरा। अच्छा, ये 15 से 18 फुट गहराई होती है। हाँ, अच्छा, जी हाँ। कुछ नहीं है जी, अब इसके अंदर डालने के बाद हाँ। उस पर प्रेशर डाला जाता है। अच्छा, जो चेक होता है हमारा 334 PSI पे check यहाँ पे ये जी। 334, यानी कि जब हम सीएनजी की गैस भरते हैं तो 200 का 200 होता है। 200 तो मिलता है। यहाँ पे आप 340। हाँ, 340, 334 से 340 के बीच में प्रेशर डलेगा सर इसमें। लगभग यहाँ आ जाता है। अच्छा, इतने प्रेशर पे चेक होता है। ये प्रेशर पे चाहिए। जी जी। ओके। ऐसे समझिए जैसे गैस का 200 का मानक है पेट्रोल पंप पे, हाँ, 200 PSI का होता है, उसमें गैस मिलती है हमें। उस पे गैस मिलती है। हाँ, बिल्कुल। उससे ज्यादा वे भी नहीं कर सकते क्योंकि इनके बहुत सी टेस्टिंग होती है, फोर्स नहीं होती है, लेकिन जो मानक है वो 200। वो ये रहता है। अच्छा, इसके बाद जैसे हम ये टेस्ट करते हैं उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस क्या रहता जैसे हम इसके अंदर टेस्ट हो जाता है, हमारा सही है, मीटर में बिल्कुल सही है, हम निकालते हैं सिलेंडर को, चेक करते हैं कहीं से कोई कमी तो नहीं आई इसमें। अगर कुछ कमी आती है सिलेंडर में, इन केस अगर वो फूल जाता है कहीं से, अच्छा, वो अंदर से फूल भी सकता है। फूल सकता है। अच्छा, अगर वो कहीं से मतलब ये केमिकल के उससे
जो उसके अंदर की लेयर है वो खराब हो गई या कहीं से वो गल गया है, जैसे समझिए, तो वहां से फूल जाएगा, फिर वो रिजेक्ट हो जाता है गाड़ी में, वो अच्छा नहीं रखा जाएगा, वो नहीं रखा जाएगा, उसकी जगह नया सिलेंडर, वो नया सिलेंडर ही प्रोवाइड कराना पड़ता है। इनके उसके बाद हम निकालते हैं, सही होता है, सही होने के बाद में हम उसको लाते हैं, अच्छा, दोबारा उसकी थिकनेस वगैरह चेक करके, अच्छा, उसको लगा के फिर उसको माउंटिंग करके दोबारा माउंटिंग करके उसके बाद वो प्लेट आप वो पूरा एडिट करके, हाँ पूरा एडिट करके उसको पंचिंग करके बनाया जाता है, पंचिंग करके बनाया जाता है। तो फिर वो अच्छा, हमारे यहाँ की 1990 तक के सिलेंडर आए। अच्छा, कुछ थोड़ा सा इस सिलेंडर के बारे में भी बताइए, जो सिलेंडर रखे हुए हैं। करेगी अच्छा, करे हाँ। ये हमारे मतलब मतलब ये मैं बता रहा हूँ सर, ये सिलेंडर अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैंने गाड़ी से ही रिमूव कराया है। अच्छा, काफी पुराना लग रहा है, हाँ। जंग वगैरह भी लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये 89 का है, ये फेबर कंपनी के सिलेंडर थे। 89 जी, 89 का मैन्युफैक्चरिंग है इसकी। अच्छा, उस समय ये पंजाब में कहीं किसी फैक्ट्री में रहे होंगे, बायोगैस में चलते थे ये। हाँ। आपको मैं दिखा देता हूँ सर इसकी एक, देखिए सर, तुम्हारे का ये देख, ये है, ये 18 पुराना सिलेंडर है, जी। तो उस समय सीएनजी होती नहीं थी। नहीं, उस समय सीएनजी होती नहीं थी। हाँ। ये बायोगैस होती थी, फैक्ट्री में लगते थे, बायोगैस चलती थी। अच्छा। तो वहाँ किसी फैक्ट्री के हैं ये। अच्छा, किसी फैक्ट्री के हैं। तो ये क्या मतलब किसी गाड़ी में लगते थे उस समय भी? नहीं, फैक्ट्री में लगते अच्छा, फैक्ट्री में ही लगते थे। फैक्ट्री तो में अभी क्या है नहीं थी। कि लोगों ने सस्ते के या जुगाड़बाजी के लालच में इस सिलेंडर को अपनी गाड़ी में लगा थे। ये आदमी के लिए नहीं है, जैसे हम आप हैं, आपको हमें है, कोई मतलब अनजान, उसको नहीं पता कि वैलिडिटी होती है सिलेंडर की या नहीं होती, उनको नहीं पता। जो तो फिटमेंट सेंटर वाले हैं, यहाँ पे ये देखना भी जरूरी है कि जब भी आप अपनी सीएनजी किट लगवाते हैं आफ्टर मार्केट, तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि जो आप सिलेंडर लगा रहे हैं, सीएनजी सिलेंडर लगा रहे हैं, उसकी वैलिडिटी क्या है, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो जब भी आप अपनी सीएनजी की किट लगवाएं तो सबसे पहले सिलेंडर पे आपको डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इस सिलेंडर का वो आपको चेक जरूर करना चाहिए। जी सर, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल चेक करना चाहिए, क्योंकि अभी जिन्होंने लगवाई, अभी उनको 3 साल हुए हैं, 3 साल बाद ही मेरे पास, मैं लगभग ऐसे 50 सिलेंडर उतरवा चुका हूँ गाड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, कस्टमर को पता नहीं, हाँ। तो क्या करें, अब कस्टमर तो पैसे दे दिए, उन्होंने लगवा ली। आपको मार्केट में भी क्या है ना, वो चाइना वाली किट लगवा देते हैं और साथ में पुराना वाला सिलेंडर लगा देते हैं। तो वो क्या होता है, लोग उसको लालच में, क्योंकि हमें तो सीएनजी पे चलानी है, तो उस लालच में वो 18-20 हजार रुपए में पूरी किट वो तैयार करा देते हैं। लेकिन कितना हार्मफुल है वो। आप चल रहे हैं, देखिए गाड़ी में आप चल रहे हैं, आपका परिवार चल रहा है, बच्चे चल रहे हैं, और आप तो चले रहे हो, आप अपना तो नुकसान कर रहे हो, लेकिन साथ में जो आपके पीछे गाड़ी वाला चल रहा है या आप गैस भरवा रहे हो, तो उनके लिए भी बहुत खतरा। उनके लिए बहुत खतरनाक है। साथ में वो गाड़ी पे रजिस्टर्ड भी बड़ी मुश्किल, मतलब लोग अपनी जुगाड़बाजी से करा लेते हैं, लेकिन वो होता पूरी तरह से डेंजरस ही है, Dangerous। पूरी तरह, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज ज्यादातर आप देखते हैं, अगर कोई पुराना सिलेंडर है, ज्यादातर जितनी घटनाएं होती हैं आग लगने वाली, वो मैक्सिमम जो है ना पुरानी वाली किट में ही होती है। पुराने वाले किट में होती है। क्योंकि अगर आप ऑथराइज किट लगवाते लगवाते हैं हैं। या फिर कंपनी फिटेड या ऑथराइज किट आफ्टर मार्केट से लगवाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लूजो, मोटोजन या लुवेटो और काफी आती है बीआरसी वगैरह, तो उसमें आग लगने वाली घटनाएं ना के बराबर होती हैं। लेकिन जो आफ्टर मार्केट जो लोग लालच में सस्ती वाली किट लगवा के सस्ता सिलेंडर पुराना, अब बताइए 89 वाला सिलेंडर अभी तक यूज हो रहा था, अभी उसमें चेंज किया है, तो आप देखिए ना, ये जो प्रॉब्लम होती है वो सब पुराने वाले सिलेंडर पे होती है। 92 तक के यहाँ सिलेंडर आए भी। अच्छा, 1992। 1992 तक कार्बे सर, इतने मोटे, छोटे छोटे। अच्छा जी। हाँ, देखिए इतने मोटे, एक दिन सिलेंडर निकट का भाग गया जी। अच्छा, मैं तो रेलवे लाइन पे जाकर ये हिस्सा मिला दिया हमने। 10-7 मिनट। अच्छा जी। हाँ, गैस था सर, उसको खोलने में बाल दूसरा था, उसको खोलने में हमें परेशानी रुपए के लालच। हाँ। पूरे परिवार ने बस 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 इतना रोवे, बार बार महंगा रोवे। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग टैक्सी वाले भी सस्ते के लालच में वो लगा लेते हैं, और वो टैक्सी क्या है कि जो लोग टैक्सी करके जा रहे हैं उनका तो कोई कसूर नहीं है। हाँ जी। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें तो वो पूरा जो टैक्सी वाले की गलती तो होती है, लेकिन वो साथ में जो पैसेंजर होता है वो तक भी वो हादसा हो जाता है। तो ये भी देखना जरूरी है कि कभी भी हमें जब सिलेंडर लगाना है या सीएनजी किट लगानी है, हाँ। तो सिलेंडर की वैलिडिटी चेक करना जरूरी होता है। एक चीज और बताइएगा कि जो सीएनजी फिलिंग पंप होते हैं उनमें प्रेशर का सिस्टम होता है कि किसी का प्रेशर कम होता है, 200 से कम होता है, किसी का 225 होता है ना? तो ये क्या
क्या सिस्टम होता है इसका? देखिए सर, जो मानक है हमारा 200 PSI का प्रेशर होता है पेट्रोल पे, जो अच्छा। गैस बनने के लिए वैलिड है। बिल्कुल। कई बार आता है जनरेटर नहीं चलाते हैं सेल में, कारण क्या होता है, किसी लालच वजह या गैस उससे गाड़ी में कम जाती है, एयर की मात्रा उसमें बढ़ अच्छा अच्छा, यहाँ ये देखना भी जरूरी होता है कि CNG उसमें कम जाती है और हवा उसमें ज़्यादा जाती है तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी और उसका माइलेज कम हो जाता माइलेज कम है। हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक जगह हमने फिलिंग कराई और फिलिंग करके हमारा जो सिलेंडर है वो 200 किलोमीटर प्लस चला जी। और किसी हमने जगह पे CNG फिलिंग कराई और वहाँ पे हमारा सिर्फ 125 किलोमीटर चला। अब हम ये सोचते हैं कि इस गाड़ी का ना कोई, या तो हमारे चलने में कोई दिक्कत हुई या फिर कहीं पे लीकेज वगैरह ना हो गई हो, तो ये अगर कम हुई है तो वो CNG फिलिंग स्टेशन की वजह से हुई है, क्योंकि वहाँ पे अगर प्रेशर कम है सही बात है। तो उसकी जगह CNG की जगह उसमें हवा ज़्यादा जाती है। तो मैं यही कहता हूँ कंज्यूमर से, कोई भी हो अपना प्रेशर सही हो चेक करके उसको डलवाएं। मतलब आपके हिसाब से 200 का प्रेशर हो तभी डलवाना चाहिए, बिल्कुल, है ना? लेकिन इन केस कई बार कम भी हो जाता है, कम हो नहीं जाता हो है। पाता या मजबूरी होती है कि पता चला CNG है ही नहीं और सिर्फ पेट्रोल पे चलाना पड़ेगा। या नहीं चलाना एक पड़ता। लीटर में 900 ग्राम होते हैं, अच्छा उसमें 70-80 ग्राम हवा आती है, अच्छा, तो वो तो हवाई और CNG रहेगी हमारी 820 ग्राम। 820 ग्राम, अब बिल्कुल। हाँ, हम आकर नुकसान ठहरा है। अच्छा, तो ये ध्यान रखिएगा जब भी आप CNG फिलिंग स्टेशन पे जाएं तो 200 PSI पे ही आपको गैस भरवानी है।